हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पवन अग्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम पिछले वर्ष सेकंड सेमेस्टर में हुआ था, ठीक है, उन 50 प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 50 प्रश्नों में से कई प्रश्न रिपीट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। जिसका कोर्स कोड क्या है? जिसका कोर्स कोड है HND 100 और ये सेकेंड सेमेस्टर में इसका एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष 2022। ये पेपर देख सकते हैं और इस पेपर का नाम क्या है? राष्ट्र गौरव, जो कंपलसरी है। चाहे आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको एक बार इसका पेपर देना बहुत ज़रूरी है और इसका पेपर अच्छे अंकों से आपको पास करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मार्कशीट रुक सकता है, ठीक है। और माइनर इलेक्टिव में इसका पेपर होता है, ठीक है। तो इन 50 प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव पद्धति किसकी देन है? तो दशमलव पद्धति किसकी देन है? बारहमीर की, श्रीधराचार्य, यूक्लिड की, आर्यभट्ट। तो दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की देन है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी ये सुमेलित है, पतंजलि महाभाष्य ये भी सुमेलित है, श्रीधराचार्य बृहत संहिता ये सुमेलित नहीं है, और आर्यभट्टियम ये सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये श्रीधराचार्य बृहत संहिता ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना किसने की? तो ये देखिए कैसे प्रश्न को घुमाया है। द्वैपायन ने, कि वाल्मीकि ने, कि नारद ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए महाभारत की रचना कृष्ण द्वैपायन ने की, ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। और फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सत्य कथन है। तो महाभारत कांडों में विभक्त है। तो देखिए महाभारत कांडों में नहीं, पर्वों में विभक्त है, जिसमें 18 पर्व हैं, और रामायण कांडों में विभक्त है। अब देखिए दूसरा विकल्प कर रहा है उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। ये क्या है? सत्य कथन है। और रामायण का प्रधान रस श्रृंगार रस है, और महाभारत में करुण रस की प्रधानता है, ये भी क्या है? गलत है। देखिए ए, सी और डी ये कथन क्या है? गलत है। और कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी इसका सही है। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, इसलिए इसका बी क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, रैदास, कबीर। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार है वो है जयदेव। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये गीत गोविंद, ठीक है। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। असत्य कथन है। अब इसमें असत्य कथन को देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। चरक संहिता काय चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है, ठीक है। और ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है, ये गलत है। और महाभारत में वाल्मीकि, रामायण में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया, ये सही है। और एलोपैथ में बीमारी का कारण शरीर में विषाणुओं का प्रवेश माना गया है, ये भी सही है। कौन सा असत्य कथन है? तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। असत्य कथन बी वाला है, ठीक है। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है। तो नक्षत्र कौन सा नहीं है? इसमें 4 विकल्प में देखना है कौन नक्षत्र नहीं है। देखिए ये अश्विनी, स्वाति, आद्र और चंद्र, इन तीनों में ए, बी, सी ये नक्षत्र हैं। और कौन सा नक्षत्र नहीं है? ऑप्शन डी ये नक्षत्र नहीं है, चंद्र नहीं है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में, कि कांची में, कि वेरूल में, कि देवगढ़ में, ठीक है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर साल रिपीट करता है राष्ट्र गौरव के पेपर में कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, या कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो कोणार्क मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है। देखिए सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न पूछे कि कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता से संबंधित है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मेहरौली लौह स्तंभ है। तो मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में, कि बागपत में, कि मेरठ में, कि चित्रकूट में। तो मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा।
फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। तो चरक की आर्यभट्ट की रामानुजम की महावीराचार्य, ठीक है। तो ये कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चरक हो जाएगा, क्योंकि ये आयुर्वेद आचार्य हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि दो रेखाएं लंबवत होती है यदि उनके बीच का कोण 360 डिग्री की 45 डिग्री की 180 डिग्री की 90 डिग्री। आप अगर जो मैथ पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जब दो रेखाएं जब लंब होगी तो उनके बीच का कोण कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जब दो परपेंडिकुलर जब रेखाएं एक दूसरे को जब समकोण पर काटती 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ऐसे तो जो इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, संगीत युक्त वेद है, ठीक है। तो संगीत वेद किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित होता है। देखिए संगीत और सामवेद, ठीक है, इसी से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सामवेद, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था अफ्रीका से, इंग्लैंड से, भारत से, गुजरात से। तो उन्होंने ये अफ्रीका से निकाला था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अफ्रीका से। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि गणित को सभी विद्याओं में सर्वोपरि कहा गया है अथर्ववेद में, रामायण में, वेदांग ज्योतिष में कि महाभारत में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वेदांग ज्योतिष में कहा गया है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो देखिए मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है कुषाण काल का कि गुप्त काल का कि मुगल काल का कि उपयुक्त कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गुप्त काल का। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कहा कि दिग् निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है राजा को, प्रजा को, मंत्री को कि सारथी को। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रजा को, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती है। देखिए शासन, सरकार के जो शासन की जो शक्ति जो निहित होती है वो किस में होती है? एक व्यक्ति में कि संपूर्ण गण में कि दो व्यक्तियों में कि चार व्यक्तियों में। पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र आप पढ़ते होंगे, तो जो शासन की जो शक्ति निहित होती है वो संपूर्ण गण में स्थित निहित होती है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, संपूर्ण गण में, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि वैराज्य शब्द का अर्थ होता है। तो वैराज्य शब्द का अर्थ राजा विहीन राज्य ये भी होता है, वैराग्य युक्त राजा ये भी होता है, राज्य विहीन राजा ये भी होता है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इसके बाद से गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी तो पाली, लौकिक संस्कृत की, हिंदी की, प्राकृत, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों की जो भाषा थी वो पाली थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है, ठीक है, संगम साहित्य में कि नाथ साहित्य में कि बौद्ध साहित्य में कि जैन साहित्य में। तो महावीर स्वामी किससे संबंधित है? जैन साहित्य से संबंधित है, ठीक है। और गौतम बुद्ध बौद्ध साहित्य से संबंधित है। इसलिए महावीर स्वामी जब जैन साहित्य से संबंधित, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जैन साहित्य। और नाथ साहित्य से ये गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ ये सब ये संबंधित है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान गया में हुआ था, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। देखिए, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में ये अपने शरीर का त्याग किए थे, मतलब मृत्यु को माना जाता है, ठीक है। तो लुम्बिनी में जन्म, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में शरीर का त्याग और गया में इनका ज्ञान, गया में ज्ञान। देखिए कैसे बैठ रहा है, गया में ज्ञान, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नचिकेता का संबंध है। तो नचिकेता का संबंध कठोपनिषद से है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है।
फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहू का संबंध है, तो देखिए बिहू का संबंध किस राज्य से है, असम से, गुजरात से, मणिपुर से कि उत्तर प्रदेश से। तो बिहू का संबंध असम से है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि भरतनाट्यम का संबंध है। देखिए भरतनाट्यम किस राज्य में खेला जाता है या किया जाता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम देखिए भरतनाट्यम कहाँ होता है, ये सांस्कृतिक एक्टिविटीज से संबंधित है, सांस्कृतिक कल्चर, ठीक है। तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु से, मणिपुर से कि उड़ीसा से कि उत्तर प्रदेश से। तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाबलीपुरम के मंदिर आदृत हैं, ठीक है। तो महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ आदृत है, नागर शैली में, द्रविड़ शैली में कि कर्नाटक शैली में कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, द्रविड़ शैली में, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, तो ये संख्या में कितने थे, 12, 16, 14, 18। तो ये 16 महाजनपद संख्या में थे, ऑप्शन 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, पुरुषार्थ में शामिल है। तो देखिए पुरुषार्थ में 4 शामिल होता है, धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ठीक है। तो मोक्ष तो ये तीनों है, तीनों ये पुरुषार्थ में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर उस अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्राक वैदिक समाज था मातृशतात्मक, पितृशतात्मक, राजशतात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राक वैदिक काल क्या था, पितृशतात्मक था, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि सही कथन है, संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण है, संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही हैं, संस्कृति साध्य है और सभ्यता साधन है, और संस्कृति सरल है और सभ्यता कठिन, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संस्कृति अगर शरीर है तो सभ्यता हमारा क्या है, प्राण है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि महाभारत में पर्वों की संख्या है। तो महाभारत में कितने पर्व हैं, तो हम पिछले वाले प्रश्न में बताएं कि महाभारत पर्वों से संबंधित 18 पर्व हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है मंत्रियों के परामर्श से कि धर्म गुरुओं से कि अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से कि राजा की आज्ञा से। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि 4 आर्य सत्य की संकल्पना है। तो 4 आर्य सत्य की संकल्पना किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध है। तो अर्थात 4 आर्य सत्य की संकल्पना किन से है, गौतम बुद्ध से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हिंद स्वराज के लेखक हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, राज मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो देखिए हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ये महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये है पेरियार की उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र का घटक नहीं है। तो राष्ट्र का घटक कौन नहीं है, तो देखिए राष्ट्र का घटक भूमि भी है, जन भी है और संस्कृति है। ये राष्ट्र का घटक ये तीनों है, कौन नहीं है, जाति नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा जाति होगा। क्यों इस जाति हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि घटक नहीं है, तो घटक क्या नहीं है, जाति नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है, सविता को, राष्ट्रपति को कि चंद्र को, इन तीनों को कहा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह है,
वो क्या है, ज्योति, चेतना, ज्ञान, इन तीनों के साथ ग्रहण किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, तो श्री, विष, ए और वी दोनों, ए और वी दोनों नहीं, ठीक है। तो देखिए वेदों में राष्ट्र का जो पर्यायवाची शब्द बताया जाता है वो श्री और विष दोनों बताया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। और पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है, ठीक है। तो पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है, ऋग्वेद की अथर्ववेद की सामवेद की यजुर्वेद, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न कर रहा है कि आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं, तो प्रबंधन में कि पुराण ग्रंथों में कि उपनिषदों में कि यजुर्वेद में, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रबंधन में, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित नहीं है रामायण वाल्मीकि, ठीक है। देखिए एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ व्यक्ति का नाम है, तो रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि, ये क्या है, सुमेलित है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, ये भी सुमेलित है, और रामलल्ला नहशु तुलसीदास। और कौन सा सुमेलित नहीं है, चंद्रिका चिंतामणि, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए सुमेलित नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है, रामचंद्रिका चिंतामणि, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित करें, तो सुमेलित करें तो वेद कितना हो जाएगा, वेद हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। पुराण कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, वेदांग 6 हो जाएंगे, और त्रिपिटक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसके अनुसार जो सही आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसका सी इसका सही होगा, ये वाला इसका सही होगा, ठीक है। 4, 1, 2 और 3। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया, तो किसने किया, तो इसका जो सही आंसर देखिए, इसमें होगा नाथ मुनि ने, कि गोरखनाथ ने, कि अंदाल ने, कि पेयालवार ने। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नाथ मुनि ने, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन है, असत्य कथन है, असत्य कथन कौन है, तो ये हो जाएगा आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, ये गलत है, ठीक है, कि और ये उच्च जातियों के नहीं थे, ठीक है। यहीं पे इसका आंसर मिल गया कि अलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, असत्य कथन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलवार संतों में स्त्री है, तो अलवार संतों में स्त्री क्या है, तो अलवार संतों में स्त्री अंडाल है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद और मध्यवाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य अशुद्धित्ववाद, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो सुमेलित कौन सा नहीं है, निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद, ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अष्टछाप की स्थापना की, तो अष्टछाप की स्थापना किसने की, नामदेव ने, कि कबीर दास ने, कि विट्ठलनाथ ने, कि चैतन्य महाप्रभु ने। तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना की, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, राक्षस ने, कौटिल्य ने, कि अमर्त्य सेन ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर बी इसका सही हो जाएगा, कौटिल्य ने, ठीक है। फिर से अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ, तो 13 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 6 अप्रैल 1920। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, एट लास्ट प्रश्न को देखेंगे कि शून्य का आविष्कार हुआ चीन में
वेबिलोन में कि भारत में कि अमेरिका में, तो जो इसका सही आंसर होगा शून्य का आविष्कार ये भारत की देन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा भारत में। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमारी वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है।